Hello students, welcome back to IIT Manthan. So today we will be starting with a very new chapter, that is heredity and evolution. अभी तक जिन लोगों ने जितने चैप्टर्स पढ़े हैं इससे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है. सो एंड फोकस ऑन द लॉज एंड क्या इन वर्ड्स का मीनिंग होता है, ठीक है. एवोल्यूशन क्या है, हेरिडिटी क्या है, जीन क्या है. सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट दिस एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्चुअली क्या है, दो चैप्टर्स हैं, ठीक. दो चैप्टर्स इन सेंस कि एक हेरिडिटी है और एक एवोल्यूशन अलग है. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द हेरिडिटी, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेरिडिटी. बेसिकली हम जब बात करते हैं कि से फॉर एग्जांपल कोई बेबी हुआ है, ठीक है, एक फैमिली में, तो हम क्या बात करते हैं कि अच्छा इसके नैन नक्षत्र लाइक इसका फेस कट इसके जैसा है, ठीक है, कोई भी आईज इसके बाबा जैसी हैं या फिर उसकी नोज़ अपनी मदर पे गई है, ठीक है. तो हम इस तरीके की बातें करते हैं. सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली द कैरेक्टर्स विच आर बीइंग ट्रांसफर्ड किससे, प्रीवियस जनरेशन से. तो दिस इज़ हेरिडिटी, ठीक है. अब ऐसी हेरिडिटी में क्या होता है, कई बीमारियां भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ठीक है. कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल आपके फादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पॉसिबिलिटी है वो कैरेक्टर आप में भी आ गया हो, ठीक है. तो कुछ एक्वायर्ड होते हैं और कुछ हेरिडिटी होते हैं. सो कैरेक्टर्स जो कि ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन और अभी की जनरेशन पे, तो ये क्या होते हैं, हेरिडिटी. सो characters which are being transferred from one generation to another, ठीक है. सो ये क्या होता है, हेरिडिटी. अब नेक्स्ट थिंग इज अबाउट जीन, ठीक है. तो जीन बेसिकली क्या होता है, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस हेरिडिटी चैप्टर. जीन क्या है, आपका एक फंक्शनल यूनिट है डीएनए की जो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है. तो फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन क्रोमोसोम, ठीक है. अब ये जो जीन्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था अबाउट, जब रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे, कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. सो इन ह्यूमन बींग्स हमने पढ़ा था, ह्यूमन बींग के केस में क्या था, 46 क्रोमोसोम थे, यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे, ठीक है. ये 23 क्या होते हैं, मेल और फीमेल. जब भी इनमें क्रॉस होता है तो ये 23 पेयर में से, अब ये 46 हुए, ठीक है, दोनों में. अब ये 46 में से क्या होंगे, हाफ द नंबर विल बी ट्रांसफर्ड टू द जाइगोट, ठीक है. सो ये क्या होगा, जब इसमें क्रॉस होगा, सो दिस विल बी मेकिंग 23 + 23. तो ये जो जाइगोट होगा उसमें 46 क्रोमोसोम अगेन विल बी प्रेजेंट. तो हाफ किससे आए हैं, फ्रॉम द पेरेंट, एक फीमेल से और एक मेल से. क्लियर है. सो यहाँ पे दिस विल बी योर जाइगोट, ठीक, क्लियर है. सो जीन क्या होता है, बेसिकली ये प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम में. अब डीएनए आपने पढ़ा है ऑलरेडी, आपको पता है कि डीएनए इज समथिंग रिलेटेड टू दिस ओनली. सो यहाँ पे ये जो उसकी फंक्शनल यूनिट है डीएनए की, उसको हम जीन कह रहे हैं एक्चुअली, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज कैरेक्टर्स जो डिस्प्ले होंगे. हम अगर आपने देखा हो तो वी टॉक अबाउट कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है. सो वो जेनेटिक प्रॉब्लम क्या है, मतलब वो जीन्स ट्रांसफर्ड हुए हैं फ्रॉम द पेरेंट टू द चाइल्ड. तो ये एक जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है. या फिर जीन्स में कोई म्यूटेशन हो गया, मीन्स कोई एक्स्ट्रा चेंजेस हो गए हैं, ठीक है. सो दैट इज व्हाट
जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज चेंजेस। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट कमिंग ऑन टू अ ट्रेट। अब अगर हम जीन की बात कर रहे हैं सो दैट इज हम ट्रेट की भी बात करेंगे। ट्रेट क्या होगा? ट्रेट बेसिकली होता है एक नोटिसेबल फीचर, ठीक है, विच कैन बी नोटिस्ड। ठीक है, तो एक नोटिसेबल फीचर जैसे पर्टिकुलर ट्रेट है इसमें, ठीक है, कोई से फॉर एग्जांपल कि कोई बहुत ही क्लीनलीनेस पसंद करता है तो ये एक ट्रेट है उसका, ठीक है। सो दिस इज योर नोटिसेबल फीचर, एक पर्टिकुलर फीचर होगा दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अबाउट अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, होपफुली आपने लिख लिए होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं विच आई एम टेलिंग यू, आगे हम इन्हीं टर्म्स को यूज करेंगे, ठीक है। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हो रहा है, एक क्रॉस हो रहा होगा लेकिन वहाँ पे हम सिर्फ एक कैरेक्टर ले रहे होंगे, ठीक है। जैसे इफ़ यू नो अबाउट कि पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो वहाँ पे उसका अगर सिर्फ सिंगल कैरेक्टर की बात करूँ तो इट कैन बी कि सीड का शेप क्या होगा, ठीक है, वेदर इट इज़ रिंकल्ड और राउंड। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक लिया जाता है, ठीक है, इज स्टडीड। ठीक, नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब डाइहाइब्रिड के केस में क्या होगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाई मीन्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स की स्टडी होगी। सो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज अबाउट मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज होमोजाइगस ट्रेट। अब ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या चीज़ें होती हैं, बाय द नेम इटसेल्फ होपफुली आप समझते होंगे। अगर मैं होमोजाइगस ट्रेट्स की बात करूं, होमो ओवर हियर रेफर्स टू एज सिमिलर, ठीक है। तो होमोजाइगस ट्रेट बेसिकली तुम्हारा क्या होगा, दे हैव सिमिलर एलील्स फॉर अ ट्रेट, ठीक है, दे हैव सिमिलर एलील्स ऑफ अ ट्रेट, क्लियर। अब यू मस्ट बी वंडरिंग कि एलील्स क्या होता है, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू ओवर हेयर। दीज आर बेसिकली व्हाट, एक जीन है, ठीक है, उसके दो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। यू कैन either you can go with alternative form of genes। जैसे मैंने अभी पी प्लांट के शेप उसके बारे में बात की थी, उसकी सीड के शेप के बारे में, ठीक है। सो वहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ कि अलील्स के बारे में भी, ठीक है, तो मेरे पास जीन क्या है बेसिकली अबाउट द शेप ऑफ द सीड, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, इट कैन बी रिंकल्ड और इट कैन बी राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं उस जीन की। सो यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ होमोजाइगस ट्रेट, तो क्या होगा, ट्रेट तो मेरा क्या है, एक पर्टिकुलर फीचर है, ठीक है।
एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो दे हैव सिमिलर एलील्स ऑफ अ ट्रेट, एक पर्टिकुलर फीचर के कुछ सिमिलर एलील्स होंगे उनके पास। क्लियर है? नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द हेट्रोजाइगस ट्रेट। तो अगेन हेट्रोजाइगस में सिचुएशन जस्ट द रिवर्स, हेट्रो इज ठीक है, यहां पे क्या होगा, डिसिमिलर। ऑफ अ ट्रेट, ठीक है। These are few definitions which you need to learn, ठीक है। सो मोनोहाइब्रिड सिंगल कैरेक्टर की स्टडी हो रही होगी किसमें, इन दिस इनहेरिटेंस वाला पार्ट, ठीक है। सो दिस विल बी टेकिंग इनटू अकाउंट अ सिंगल कैरेक्टर। डायहाइब्रिड में दो कैरेक्टर्स लिए जाएंगे। होमोजाइगस में सिमिलर एलील्स लिए जाएंगे एक ही पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, ठीक है। हेट्रोजाइगस में डिसिमिलर एलील हो जाएंगे। क्लियर है? एलील्स आपके हैं ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब इफ यू रिमेंबर, मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में भी बताया था आपको कि इन दिस व्हाट यू कॉल्ड रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है, कि यहाँ पे जो MTP है, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, इज नॉट अलाउड, ठीक है, अंटिल एंड अनलेस केस बहुत वर्स्ट होता है या फिर हम सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन के केस में क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि वेदर इट इज़ मेल और फीमेल बाय द ट्रांसफरेबल कैरेक्टर्स, जो चीज़ें हैं, एक होता है XX और एक होता है XY, ठीक है। दिस इज फीमेल चाइल्ड एंड दिस इज मेल, ठीक है। अब अगर हम क्रॉस की बात करते हैं, देयर इज अ क्रॉस बिटवीन XX एंड XY, तो ये क्या है तुम्हारा मेल और ये है तुम्हारा फीमेल। अब यहाँ पे क्या होता है कि इफ दिस कैरेक्टर, अब यहाँ से सपोज कि X पास हुआ है, ठीक है, और यहाँ से भी X पास हुआ है, सो दिस इज व्हाट अ फीमेल चाइल्ड। इफ यू से कि यहाँ पे क्या हुआ है, X ट्रांसफर हुआ है और X एक में Y ट्रांसफर हुआ है, सो दिस इज द मेल चाइल्ड, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं तो हम उनसे पता लगा सकते हैं कि द बेबी इज मेल और फीमेल, ठीक है। तो दिस इज इनटू सेक्स डिटर्मिनेशन, इसके बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू जीनोटाइप। Hopefully you people are writing these definitions. जीनोटाइप बेसिकली क्या होता है, जेनेटिक्स, ठीक है। अभी थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट एक्चुअली इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक। अब आते हैं जेनेटिक्स। सो यहाँ पे जो जेनेटिक मेकअप होता है, मीन्स जो जीन्स जितने भी होते हैं उसमें एक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। तो जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये होता है जेनेटिक जीनोटाइप, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपॉन फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल कैरेक्टर्स। तो जितने भी तुम्हें फिजिकल कैरेक्टर्स विजिबल होंगे, ठीक है, तो दैट इज ऑन टू द फिजिकल अपीयरेंस। तो वो क्या होगा, फिजिकल अपीयरेंस
ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्लियर है। से फॉर एग्जाम्पल अ सीड इज राउंड एंड येलो, तो ये क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन अगर इसमें कुछ कुछ आर लगा होता या फिर ये होता, सो दिस इज व्हाट, जेनेटिक कॉम्बिनेशन, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि आप इसको भी, ठीक है, ये दोनों सेम होंगे, ये भी राउंड और येलो है और ये भी राउंड और येलो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका जेनेटिक मेकअप जो है वो अलग है, ठीक है, और इसका जेनेटिक मेकअप अलग है। सो दिस इज जीनोटाइप डिफरेंट है लेकिन फिनोटाइप सेम है, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज योर अबाउट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। नेक्स्ट आते हैं अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। इनहेरिटेड ट्रेट, अब इनहेरिटेड क्या होंगे, जो हमने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करे हैं, ठीक है, जो हमने ट्रांसफर हुए हैं फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। अब इट कैन बी पेरेंट्स के पेरेंट्स, तो हम जो प्रीवियस जनरेशन से लेते आ रहे हैं दोज आर द इनहेरिटेड ट्रेट्स। कमिंग ऑन टू द एक्वायर्ड ट्रेट्स, एक्वायर्ड ट्रेट वो होते हैं जो हम एक्वायर करते हैं आफ्टर आवर बर्थ, ठीक है। इनहेरिटेड ट्रेट में अगर एग्जाम्पल लो, व्हाट आई हैव टोल्ड यू अबाउट, कि से फॉर एग्जाम्पल आपके फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और इफ़ कि कोई XYZ बीमारी है उनको, ठीक है, सो दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू द चाइल्ड, दैट इज इनहेरिटेड। और समथिंग की बहुत क्लेanलीनेस की आदत है या फिर ये, अब जैसे कोई बॉडी बिल्डर है, ठीक है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि उसका बेबी भी कोई बॉडी बिल्डर होगा, ठीक है, सो वो उसकी क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट होगा, ठीक है, दैट ट्रेट कैन नॉट बी इनहेरिटेड। अगर बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनाने हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें इनहेरिट नहीं होंगी, क्लियर है। सो दिस इज व्हाट एक्वायर्ड ट्रेट वो होते हैं जो आफ्टर बर्थ आते हैं हमारे में, ठीक है, जो हम एक्वायर करते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब जैसे कोई बच्चा हो सकता है बहुत इंट्रोवर्ट हो, ठीक है, या फिर बहुत एक्सट्रोवर्ट हो, बहुत ही ज़्यादा बोलता है, ठीक, सो दो ज़्यादा एक्वायर्ड ट्रेट अकॉर्डिंगली। लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटी है कि इनहेरिटेड ट्रेट में क्या हो कि अच्छा सभी ऐसे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं या फिर कुछ XYZ सिचुएशंस हैं, ठीक, सो there is a difference between inherited और acquired trait. Inherited from the parents ही आएगा और acquired from the environment आएगा according to the situations which you go with. Clear है? Okay. Coming on to the next part. ठीक, यहाँ तक तो clear हो गया होगा। अब evolution के बारे में भी कुछ चीज़ें हैं, so I am just telling you about this. अच्छा, एक चीज़ और होती है फाइलोजेनी, ठीक है, इसी में फाइलोजेनी इज समथिंग जहाँ पे क्या होगा, आपके एंसेस्टर्स से आपके क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, वो पता चलते हैं हमें वहाँ पे, ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होते हैं। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि आपके जो एंसेस्टर्स से आपके रिलेशनशिप हैं, दैट वी कम टू नो इन टू अ स्टडी, क्लियर। सो दिस इज अबाउट सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस अबाउट दिस। ओके, नाउ इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे इस चैप्टर में आप पढ़ोगे अबाउट द डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट, ठीक है। सो व्हाट इज दिस डोमिनेंट एंड रेसेसिव? डोमिनेंट बाय द नेम इटसेल्फ आपको समझ में आ रहा होगा। डोमिनेंट की अगर मैं बात करूं, सो दैट इज कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है एक पर्टिकुलर जनरेशन में, ठीक है। इफ़ यू से अबाउट कि कोई इनहेरिटेड ट्रेट है, ठीक है, तो वो अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस कर पा रहा है। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन गो विद द पी प्लांट। यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे मेंडल, ठीक है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक्स में। एक्चुअली ही वॉज अ मैथमेटिशियन, ठीक।
सो वो मैथमेटिशियंस है, तो ऑब्वियसली बायोलॉजी वाले उनको नहीं भाव देंगे, ठीक है। एंड ये हुआ भी। सो क्या हुआ कि ही वॉज अ प्रीस्ट इन अ चर्च, ठीक, और उन्होंने क्या किया, जो पीछे इन द बैक साइड ऑफ द चर्च वहाँ पे क्या था, एक पूरा गार्डन था, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे पी प्लांट थे कुछ, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट की सोचा। तो वहाँ पे क्या है कि उन्होंने डिफरेंट ट्रेट्स उठाए उस पी प्लांट के टू गो विद दिस एक्सपेरिमेंट। जैसे शेप हो गया, ठीक है, तो शेप ऑफ द ये आपका सीड, ठीक है, तो शेप ऑफ द सीड हो गया। उसके बाद टॉल है कि ड्वार्फ्ड है प्लांट, ठीक है, वेदर इट इज, तो हाइट ले ली एक अनदर कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेट उन्होंने उठाया अबाउट द कलर ऑफ द सीड, ठीक है, एंड देन कलर ऑफ द पॉड, फ्लावर का कलर कैसा होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिस पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि इट टुक अराउंड 19 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ वो लामलाइट में आए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ही वॉज अ मैथमेटिशियन, तो उनके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे वो लोगों ने नहीं माने, ठीक है, कि भाई बायोलॉजी में मैथमेटिशियन का क्या काम। दूसरी चीज़ क्या थी कि उस टाइम पे इतनी पब्लिकेशंस हुआ नहीं करती थी, तो वेदर उसने कोई काम किया है नहीं किया, सो वहाँ पे क्या हुआ, उस टाइम पे पब्लिश नहीं हो पाया। सो आफ्टर 19 ईयर्स ऑफ हिज डेथ 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन सारे चीज़ों को दोबारा से स्टडी किया एंड दे केम फॉरवर्ड विद दिस पब्लिकेशन, ठीक है, जहाँ पे मेंडल ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो नेम एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, सो अब इन्होंने कौन सी चीज़ें ली, मैंने बोला कि पी प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किया था, ठीक है। अब फर्स्ट फीचर वाज हाइट, ठीक है। अब हाइट के लिए क्या लिया, एक तो टी और एक ये वाला टी। सो दिस मीन्स टॉल एंड दिस मीन्स ड्वार्फ। क्लियर है? सो कैरेक्टर वाज हाइट, ये था एक, और ये दूसरी चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इफ़ यू आर डूइंग दिस, ठीक है, तो ये क्या है, डोमिनेंट है। जहाँ पे भी टी कैपिटल होगा वो डोमिनेंट होगा, और जहाँ पे भी टी स्मॉल होगा वो रेसेसिव होगा। तो हम जो स्मॉल कैरेक्टर्स यूज करेंगे दोज विल बी व्हाट, रेसेसिव वन, मतलब वो अपने आप को एक जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ पे कैपिटल टी होगा दैट विल बी डोमिनेंट वन, ठीक है। तो मतलब ये अपने आप को कैरेक्टर को दिस थिंग एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस वे। अब अगर मैं ये लिखती हूँ टी टी, समवट लाइक दिस, मतलब ये तीन चीज़ें ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब भी टॉल है, और इसका मतलब भी टॉल है, और इसका मतलब ड्वार्फ्ड, ठीक है। क्लियर है? सो यहाँ पे क्या हुआ, डोमिनेंट डोमिनेंट दोनों, और यहाँ पे ये रेसेसिव है। लेकिन ये दोनों है, टी टी स्मॉल टी वाला है, तो ये ऑब्वियसली इस कैरेक्टर से तो डोमिनेंसी नहीं आ रही है, ये इसको एक्सप्रेस कर रहा है। क्लियर है? ऐसी ही चीज़ें होंगी जिसमें कवर्ड वाले में। सो अब हमने बात करी थी अबाउट द मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड थिंग्स, ठीक है। तो जब मोनोहाइब्रिड की बात हो रही थी तो इन्होंने सिंगल कैरेक्टरिस्टिक ली। सिंगल कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, हाइट को लिया। तो इन्होंने बोला कि एक पी प्लांट है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, अगर हम उनके बीच में क्रॉस करवाते हैं तो यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस, एक टॉल और एक ड्वार्फ को इन्होंने क्रॉस करवाया, ठीक है।
सो यहाँ पे अगर मैं गैमीट्स की बात करती हूँ तो यहाँ पे कौन से गैमीट बनेंगी, ये, और यहाँ पे क्या होंगे, देयर विल बी 2 स्मॉल टी, ये गैमीट फॉर्मेशन होगा। अब अगर मैं बात करती हूँ कि इसके क्रॉस के बाद जो रिजल्ट आएगा, द जाइगोट फॉर्मेशन, व्हाट विल बी दैट, एक टी इसका होगा और एक टी इसका होगा, दैट विल बी मेकिंग टी एंड स्मॉल टी। देन अब ये वाला टी एक इसका होगा और एक इसका होगा, ठीक है, दिस विल बी मेकिंग दिस। देन एक ये होगा और एक ये होगा, समथिंग लाइक दिस, एंड देन ये और ये, सॉरी, क्लियर है। बट इफ आई टेक दिस इन अनदर थिंग, तो मैंने बोला कि ये तो है और ये है, क्या हो गया, टेस्ट क्रॉस कर लिया, मतलब मैंने एक बैक क्रॉस करके देख लिया, यहाँ पे ये उठाया और यहाँ पे ये उठाया, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई विल बी गेटिंग, जो गैमीट फॉर्मेशन होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, ठीक है। और अब अगर इसका हम वो देखें, क्रॉस देखें, तो दिस विल बी टी टी, टी और स्मॉल टी, फिर ये, ठीक है, ये हुआ कुछ, देन इट विल बी समवट लाइक दिस, मतलब क्या है, 50-50% चीजें होंगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, सब टॉल ही हैं, क्लियर है, डोमिनेंट हर जगह, क्लियर है। बट अब नेक्स्ट सिचुएशन हम उठाते हैं क्या, ये वाला, तो इसके केस में क्या होगा, टी टी ये हो गया और लेट इट बी दिस अगेन। अब ये क्या है, टॉल है पूरा, ठीक है, और ये ड्रॉप वाली सिचुएशन है। अब अगर मैं इसमें गैमीट्स की बात करती हूँ तो देयर विल बी 2 स्मॉल टी और ये। अब अगर हम इनमें क्रॉस करते हैं, सो व्हाट विल वी गेट, टी और ये, देन दिस विल बी ये और अगेन दिस। अब इसमें भी क्या हुआ, सारे टॉल आ रहे हैं। नाउ द सिचुएशन चेंजेस, अगर हम इन दोनों को क्रॉस करते हैं, अगर दोनों ड्रॉप के केस में हैं, ठीक है। सो अच्छा, ये क्रॉसेस जैसे जैसे आपके व्हाट यू कॉल कैरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे, जैसे अभी तो चल रहा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड भी होता है, ठीक है। सो वी स्टडी दिस इन अ प्यूनिट स्क्वायर, ठीक है। वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि नेक्स्ट फीमेल जनरेशन क्या होगी। अच्छा, वन थिंग मोर, ये जितने भी हम क्रॉसेस कर रहे हैं, सो दीज आर द बेसिकली पेरेंट्स, ठीक है। ये आपके हैं गैमीट्स, दिस इज योर फर्स्ट फीमेल जनरेशन, दैट इज F1, ठीक है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हम जनरेशन के बारे में पता कर सकते हैं, क्लियर है। सो दिस इज अबाउट योर व्हाट यू कॉल दिस मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस, ठीक है। सो ये होपफुली तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्या हो रहा है कि हमारे पास डोमिनेंट है और रेसेसिव ट्रेट है। डोमिनेंट अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा, रेसेसिव ट्रेट अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि वो अगर इस जनरेशन में वो नहीं कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो दैट विल बी डूइंग दिस इनटू F2, मतलब सेकेंड जनरेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे
इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि जेनेटिक मेकअप जो है, ठीक है, तो जेनेटिक मेकअप जो है जीनोटाइप दैट विल बी डिफरेंट और फिनोटाइप हमेशा डिफरेंट होगा। फिनोटाइप फिजिकल कैरेक्टर्स होंगे। जैसे अब इसकी बात करें तो यहाँ पे ये क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, ये फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, ये रेसेसिव कैरेक्टर था। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट जनरेशन में कोई भी ड्वार्फ नहीं मिला है, बट अगर ध्यान दो तो इनका जेनेटिक मेकअप चेंज हो चुका है। दो दे आर टॉल, फिजिकल फिनोटाइप इज सेम, लेकिन यहाँ जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया है। तो यहाँ पे कैपिटल टी थे और यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल टी हो गया है। बट जस्ट बिकॉज क्योंकि वो डोमिनेंट है तो डोमिनेंट ट्रेट क्या था हमारा, टॉल, ठीक है। आई विल बी गिविंग यू अ लिस्ट ऑफ दिस कैरेक्टर्स जो मेंडल ने पिकअप करे थे, ठीक है। यहाँ तक होपफुली क्लियर होगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टडिंग अबाउट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे ये लर्न करके आना टर्म्स जितने भी हैं, ठीक है, और क्या गैमीट्स हैं, क्या फर्स्ट फीमेल जनरेशन है, यू नीड टू लर्न दैट, ठीक है। एंड दिस इज एन इंटरेस्टिंग चैप्टर, बिलीव मी। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।